अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं धूप सेकने आया हुआ हूँ और आपसे बात करनी है। आज बड़ी ज़रूरी बात है। कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं यूके इमिग्रेशन के हवाले से, और मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ टाइमली शेयर कर ली जाए, ताकि आपने जो अपना फ्यूचर का प्लान करना है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और टाइमली हो सके। ठीक है। उसकी वजह, चेंजेस की वजह, वैसे तो यूके में नॉर्मली रूटीन में ये हर साल ही चेंजेस कर रहे होते हैं। अभी आपको पता ही है कि यूके ने काफ़ी ज़्यादा वीज़ों की बारिश की हुई थी, जिसमें चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वो अपना वर्क परमिट हो। वर्क परमिट में आपने देखा ख़ास तौर पे हेल्थ केयर के हवाले से अच्छे खासे वीज़े इन लोगों ने दिए। और आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तान से ख़ास तौर पे, और इंडिया से और बांग्लादेश, इन मुल्कों से काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि यूके में जो आने वाले लोगों की तादाद है वो ज़्यादा है। लाइक पिछले एक साल में तकरीबन 12 लाख से ज़ायद लोग यूके में आए हैं, और जो यहाँ से गए हैं उनकी तादाद कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। वो तकरीबन कोई 3-4 लाख लोग हैं जिन्होंने यूके को लेफ़्ट किया है। डेफिनेटली यहाँ से भी लोग लेफ़्ट कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। सब ने स्टे नहीं करना होता, और ख़ुद यूके की इकॉनमी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो जो सुनने में आया है कि यहाँ के भी बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो यहाँ के लोग भी अच्छी जॉब के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव कर रहे होते हैं। तो फ़िलहाल जो इनका जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि इनको यूँ लग रहा है कि जो माइग्रेशन का जो है लोड, वो यहाँ पे कंट्री के ऊपर ज़्यादा आ गया। तो वो कुछ अपने जो रूल्स उन्होंने पहले नरम किए हुए थे, अब उन रूल्स को थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनमें से जो मेजर हमारे से मुतल्लिका जो हैं ज़्यादा, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान से मुतल्लिका, और स्टूडेंट वीज़े और जो वर्क परमिट से मुतल्लिका बातें हैं, वो तकरीबन कोई 4 मेजर बातें हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाए, ताकि आप जो है चीज़ों को पहले टाइमली समझ सकें। उन्होंने अभी प्रपोज़ल दिए हैं, ये फ़ाइनल चीज़ें नहीं हैं। यानी प्रपोज़ल है, सजेशन है कि अगर ये कर लिया जाए तो हम अपने इमिग्रेशन के लोड को कम कर सकते हैं। तो ये प्रपोज़ल्स हैं, इन चीज़ों को समझ लें। ये अप्लाई नहीं हो गए, लागू नहीं हो गए, अप्लाई इन फ्यूचर होंगे जाके। लेट्स सी वो कब होते हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये भी नहीं। अभी सिर्फ क्या है, प्रपोज़ल। उनमें से सबसे अहम जो है वो डिपेंडेंट के हवाले से बात चल रही है कि जो लोग, एक तो आपको पता है ना, स्टूडेंट के हवाले से जो डिपेंडेंट हो, उन्होंने पहले ही जुलाई में ही इसको ख़त्म कर दिया था कि भाई स्टूडेंट जो है वो, सॉरी मतलब जनवरी 2024 में स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट को लेकर नहीं आ सकते। ये इन्होंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया, ठीक है। और एक रूल इन्होंने पहले ख़त्म किया कि स्टूडेंट स्टेटस के ऊपर जो लोग आए हुए हैं, वो जुलाई 2023 में हुआ कि वो वर्क परमिट पे शिफ्ट नहीं हो सकते। जुलाई 2023 से पहले वर्क परमिट पे वो शिफ्ट हो सकते थे, और ये फौरी तौर पे उसी दिन ही उन्होंने कानून को लागू भी कर दिया था। जिस दिन उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला, फौरी तौर पे ये हो गया था। तो अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि उनका जो प्रपोज़ल है वो ये है कि आने वाले दिनों में जो डिपेंडेंट्स, वर्क परमिट पे जो लोग अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर आ रहे हैं, उनकी तादाद को लिमिटाइज़ कर दिया जाए। पहले तो हमने देखा कि पाकिस्तान से मियाँ बीवी 3-4-5 बच्चे भी अपने साथ आ रहे थे एज ए डिपेंडेंट के तौर पे। तो अब उनकी कोशिश ये है कि इसको डिपेंडेंट की रेशो को कम कर दिया जाए। 1 या मैक्सिमम 2 जो है वो मियाँ बीवी अपने साथ, मतलब एक जो जिसका वर्क परमिट है वो अपने साथ या अपनी वाइफ या एक बच्चा लेके आ सकेगा, या सिर्फ वाइफ या कोई एक डिपेंडेंट। यानी कि ज़्यादा तादाद में अब उस तरीके से नहीं हो सकेगा। अभी फ़ाइनल बात नहीं है, अभी उनकी बात यही चल रही है कि जिसका वर्क परमिट है वो अपने साथ 1 या 2 लोगों को साथ लेके आ सके, ठीक है। उसकी वजह यही है कि मैंने आपको बताया, एक तो ये कि वैसे भी जो बड़ी फैमिलीज़ आ रही थी उनको यहाँ पे आके काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा था। सैलरी उतनी नहीं थी, और मकान के रेंट और दीगर अखराजात, खाने पीने के, ट्रैवल के, तो वो अच्छा खासा मुश्किल हो रहा था। एक ये सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी वो कुछ लिमिटाइज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर ना जो है एडमिशन, और यूनिवर्सिटीज़ ने अच्छा खासा यहाँ पे एडमिशन किया हुआ है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है लूप होल्स देखे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अब जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ वही जो है वो एडमिशन दे सकेंगे। इसके अलावा जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका स्टैंडर्ड लो है, उन यूनिवर्सिटीज़ को हो सकता है कि वो ज़्यादा मज़ीद एडमिशन के हवाले से रोक दें। तो आप अपने एडमिशन को भी प्लान कर लें, जिसने आना है वो जल्द से जल्द अगले 1-2 महीने में प्रोसेस करके वो आ जाए। इस तरीके से जो ये 2
बातें हो गई, एक तो डिपेंडेंट के हवाले से, दूसरा ये जो है स्टूडेंट के हवाले से, तीसरी जो बात थी वो पीएसडब्ल्यू के हवाले से है। जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे थे और मास्टर डिग्री कर रहे थे उनको 2 साल का पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा था। उसके हवाले से भी कुछ बातें उन्होंने सजेस्ट की हैं कि इसका या तो ड्यूरेशन कम कर दिया जाए, 6 महीने या 1 साल तक चला जाएगा। तो ये हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैं वैसे पर्सनली ज़ोर पर समझता हूँ कि जो यूके की इकॉनमी है वो ज़्यादातर तो स्टूडेंट और इस पे ही चल रही है। आपको पता ही है, एक अरसे से जो है यूके की जो इकॉनमी है वो एजुकेशन इंडस्ट्री ही चला रही है। तो जो सबसे बड़ा जो चार्म है, जो अगर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो वो यही है, अभी यहाँ पे मास्टर डिग्री करेंगे और उसके बाद हमें 2 साल का जो पीएसडब्ल्यू वो मिल जाएगा। तो ये एक अट्रैक्शन होती है, ये उनको भी पता है डेफिनेटली। तो मैं समझता हूँ कि इस पे ज़रा वो इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं करने वाले। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन देखें वक्त के साथ साथ वो क्या करते हैं। तीसरी बात जो है वो ये है कि ना, जो स्पॉन्सर वीज़ा जो हो रहा था ऑलरेडी, जो वर्क परमिट के हवाले से बात कर रहा हूँ, चाहे वो यूके के अंदर के लोग हैं या चाहे बाहर के। तो पहले था 26,200 एनुअल फीस, एनुअल सैलरी अगर होगी 26,200 मिनिमम, तो आप वर्क परमिट पे शिफ्ट हो सकते हैं, अगर आप चाहे यूके में या चाहे बाहर से आप बुला रहे हैं स्किल्ड वर्कर पे। तो अब जो वो है सूरत हाल वो ये है कि वो 26,200 को जो है थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं। वो 30,000 या 35,000 पे लेके जाना चाह रहे हैं। यानी एनुअल सैलरी अब तकरीबन 30 से 35 हज़ार अगर ऑफ़र की जाएगी तो देन ही आप वर्क परमिट पे शिफ्ट हो सकेंगे। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं, डेफिनेटली ये मुश्किल है। स्टूडेंट जो यहाँ पर हैं, जो वर्क परमिट पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनके डेफिनेटली जो कंपनीज़ हैं वो इतना इजीली इन चीज़ों पे एग्री नहीं होंगी वर्क परमिट। तो बात ये चल रही थी कि इस तरीके से जो है वो कंपनीज जो है वो भी इतना इजीली एग्री नहीं होगी, और दूसरा ये है कि जो आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे उनकी तादाद भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ये मुश्किल होने जा रहा है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा पहले से सोच लें, प्लान कर लें। होपफुली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी बातें अप्लाई हो जाए। इनमें से हो सकता है 1 या 2 प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया जाए और बाकी को कुछ अगले टाइम पीरियड के लिए देखा जाए। तो परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला आसानी करेंगे। आप लोग जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो अपना काम जल्दी जल्दी जो है जो सॉर्ट आउट करें। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।